क्वेश्चन नंबर 14, यदि P और R से, अरे इधर फट के देखो पहले, यदि Q P और R से समान दूरी पर है, समान दूरी पर कौन है? Q। मतलब दो बिंदु है, एक तो P है, P के निर्देशांक है 5, -3, R के निर्देशांक है x, 6। अभी इनमें यह पता लगाना है कि इनसे समान दूरी पर कौन है। अगर उल्टा सुल्टा कर दोगे, जैसे इन दोनों से R को समान दूरी पर कर दोगे तो गलत होगा ना सवाल, इसलिए फट के देखो, यदि Q, निर्देशांक मत पढ़ो, बस बिंदु पढ़ो, यदि Q P और R से समान दूरी पर है, तो समान दूरी पर कौन है? Q। इन दोनों से समान दूरी पर कौन है? Q। और Q के निर्देशांक क्या है? 0,1। अब अपन कौन सा सूत्र लगाएंगे? दूरी सूत्र। दूरी सूत्र में कैसे लगाएंगे कि ये दूरी जो है, दूरी PQ, कौन सी दूरी? दूरी PQ बराबर होगी दूरी RQ के, ऐसा ही होगा, दोनों दूरियां बराबर होगी, वही तो बोल रहा है समान दूरी पर है। दोनों का x घटा के क्या कर दो? स्क्वायर। बताओ इन दोनों का x क्या है? एक का तो 5, एक का तो 5 - 0 का स्क्वायर प्लस ये क्या है? -3, और ये क्या है? 1। तो 1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +3 का बराबर। इधर देखो, अब इसका x क्या है? 0 और x, तो क्या लिख देंगे? x - 0 का स्क्वायर। कोई भी आगे पीछे लिखो, इसमें टेंशन मत लेना कि मैंने किसको आगे लिख दिया किसको पीछे, बस दोनों का x घटाने हैं, दोनों को y घटाने हैं। क्यों आगे पीछे में टेंशन नहीं लेनी? क्योंकि स्क्वायर है, ये सबको प्लस करता है, चाहे माइनस हो या प्लस हो, तो सब होने लास्ट में प्लस ही है। अब देखो दोनों का y देखो, तो एक का 6 और एक का 1, तो 6 - 1 का स्क्वायर। 5 में से 0, दोनों तरफ क्या कर दो? वर्ग, क्योंकि ये हटाना है ना, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग किया तो 5 में से 0 गया तो कितना बचा? 5। तो क्या बचा वहां? तो 5 का स्क्वायर प्लस 3 में 1 जोड़ा तो कितना हुआ? 4 का स्क्वायर बराबर x में से 0 गया तो कितना बचा? x स्क्वायर। 6 में से 1 गया तो 5, 5 के स्क्वायर से 5 का स्क्वायर, तो बताओ x स्क्वायर बराबर कितना आया? 4 का स्क्वायर। अरे क्यों हल कर रहे हो इसको? स्क्वायर से स्क्वायर भी, तो x बराबर कितना आ गया? अरे भाई इसको 16 लिखोगे, फिर अंडर रूट लगाओगे, फिर वापस 4 ही तो आएगा, तो इतना बड़ा भी क्यों करे? दोनों तरफ वैसे ही स्क्वायर है, तो x बराबर 4। x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान आ गया। उसके बाद पढ़ो QR और PR की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दूरी ज्ञात करो, दूरी कौन सी ज्ञात करनी है? QR। बताओ QR मतलब इन दोनों की दूरी, x की जगह कितना आ गया? अब 4। तो बताओ दोनों के x क्या है? 4 - 0 का प्लस क्या आएगा? 6 - 1 का, 4 का स्क्वायर कितना हो गया? और 6 में से 1 गया तो 5, 5 का स्क्वायर, और 16 में 25 जोड़ा तो कितना आ गया? 41। ये तो आ गई दूरी QR। दूसरी दूरी क्या पूछी है? PR। PR, तो PR का देखो, P कहां है? ये रहा, और R कहां है? ये रहा। ये दोनों दूरियां आपस में, इसका x कितना है? 4 आ गया अब आपके पास, और इसका कितना है? 5। तो 5 - 4 का स्क्वायर प्लस, देखो दूरी सूत्र भी कितना सीधा बता रहा हूं कि केवल x घटा लो फिर y घटा लो, सूत्र की जरूरत ही नहीं है, पर लिखना है सूत्र, फिर नंबर नहीं आएंगे। नहीं तो सूत्र तो लिखना है, पर सवाल ऐसे करना है। एक y कितना है? 1 का 3, 1 का 6, पर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो 6 + 3, सॉरी ये कोष्टक है। अब हल करो, 5 में से 4 गया तो कितना बचा? 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और 6 में 3 जोड़ा तो 9, और 9 का स्क्वायर, और 81 बी। ये दोनों आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 का अथवा का सवाल है कि y अक्ष उस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है जो बिंदुओं को जोड़ता है। तो बिंदु क्या क्या है आपके पास? ये एक रेखा बना दी, बिंदु A है 5, -6, बिंदु B है -1, -4। विभाजित कौन कर रहा है? y अक्ष। जब भी y अक्ष x अक्ष विभाजित करते हैं तो y 0 होता है, y अक्ष विभाजित करते हैं तो x का मान 0 और y का मान आएगा केवल। विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं अपने को। y अक्ष उस रेखाखंड को किस अनुपात में, तो अनुपात पूछा है तो अनुपात क्या मान लेते हैं अपन? m1 अनुपात m2। क्या मान लेते हैं? m1 अनुपात m2। अब विभाजन सूत्र क्या होता है? विभाजन सूत्र होता है अपने पास m1 x2 प्लस x1 m2, और ये m1 प्लस m2 कोमा y। अब y का मान आएगा तो y में कैसे लिखेंगे? m1 y2 m2 y1।
बटा m1 प्लस m2। ये विभाजन सूत्र हो गया। विभाजन सूत्र अपने को इस बिंदु के निर्देशांक देता है। इस बिंदु के निर्देशांक क्या है? जो विभाजित कर रहा है 0, y। अब इसमें विभाजन सूत्र लगाते हैं अपन। तो देखो अनुपात तो अपने पास m1 m2 है। m1 m2 दोनों तरफ, दोनों को काम लेना है हर बार। x निकालेंगे तो x से गुणा करेंगे, y निकालेंगे तो y से। पर इधर का m इधर के x है, इधर का m इधर के x से, उल्टा सुल्टा गुणा होता है। तो m1 किससे गुणा होगा? माइनस x से। माइनस x से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? माइनस m1। m2 किससे गुणा होगा? 5 से। तो प्लस का 5 m2 बटा m1 प्लस m2 कोमा। अब y की बारी है तो गुणा भी किससे होंगे? y से। तो इधर का y क्या है? 4। इधर के m1 से गुणा होगा तो माइनस का 4 m1। देखो सूत्र की जगह है, आप तो बस ऐसे सीखो। m2 किससे गुणा होगा? m2 इधर लिख रहा है तो इधर के y से। इधर का y क्या है? माइनस का 6 m2 बटा m1 प्लस m2। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे अपन? अपने को उस बिंदु के निर्देशांक चाहिए और अनुपात चाहिए। तो देखो अनुपात कैसे निकाल? ये 0 हो रहा है, अरे ये 0 है ना, तो इसको 0 के बराबर करो तो ये 0 होना चाहिए भाई। वो उसके निर्देशांक 0, y है, इसका मतलब ये 0 है, ये y है। तो 0 करो इसको। 0 बराबर माइनस का m1 प्लस का 5 m2 m1 प्लस m2। अब m1 m2 तो किसमें चल जाएगा? 0 में। तो बचा क्या अपने पास? माइनस का m1 प्लस का 5 m2 बराबर 0। अब देखो अपने को m1 बटा m1 अनुपात m2 चाहिए। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? m1 बटा m2, ऐसा भी लिख सकता हूँ ना। तो देखो इसको m1 को इधर भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा, और ये इधर ही रह गया m2, तो ये माइनस प्लस का ही रहेगा। अब m1 के नीचे कौन लाना है? m2, तो ये तो इधर आएगा ना। m2 गुणा हुआ है 5 से, तो इधर आते भाग हो जाएगा। इधर ऊपर 5 बचा हुआ है, तो अनुपात कितना गया? 5:1। अब अपने को चाहिए उस बिंदु के निर्देशांक। तो x का मान तो 0 है, केवल y का निकालना है। y बराबर क्या है आपके पास? y बराबर है माइनस का 4 m1 माइनस 6 m2 m1 प्लस m2। अब m1 m2 का मान रख दो। m1 का मान 5 है, m2 का मान 1 है। 5 रखो, माइनस 5 देखा तो 5 को 4 से गुणा किया तो 20, और 6 को 1 से गुणा करेंगे तो 6 आएगा, और 5 1 को जोड़ना है। 20 में 6 जोड़ा तो कितना हो गया? 26/6। दोनों में 2 का भाग जा रहा है, इसमें 13 बार और इसमें 3 बार, तो 13/3। ये बिंदु आ गया अपने पास। बिंदु क्या आएगा? बिंदु कैसे लिखेंगे? बिंदु 0, y का मान कितना है? माइनस का 13,3। तो LHS लिया। फिर सबसे पहले क्या करते हैं अपन? साइन कोस में बदल दो। ये LHS मान लिया आपने, ये LHS है। अब इसको साइन कोस में, सेक को क्या लिखूंगा? 1 बटा कोस है। साइन को क्या लिखूंगा? 1 माइनस साइन है। बताओ फिर सेक है प्लस टेन है को क्या लिखूंगा? ये टेन नहीं है, टेन है, ये m नहीं है, क्या है? टेन। सेक को क्या लिखूंगा? वापस 1 बटा कोस है, और इसको क्या लिखूंगा? साइन बटा कोस है। बताओ लसा क्या आ रहा है? अरे लसा क्या आ रहा है? इधर जहां भिन्न बनेगी वहीं तो लसा लेना है, जहां भिन्न नहीं बन रही वहां तो लसा लेना ही नहीं है। कॉस लसा आया तो यहाँ क्या बचा? 1 प्लस साइन ही है। a माइनस बी, ए प्लस बी क्या होगा? अरे बोलो तो सही यार, a माइनस बी, ए प्लस बी क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस, और कोस को कोस से गुणा किया तो कोस स्क्वायर। अरे बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है? कोस स्क्वायर। ये बटा क्या आ गया? यही तो सिद्ध करना था ना, तो ये सिद्ध करना है। इसमें भी अपन क्या करेंगे? सबसे पहले सेम वही, किसमें बदलेंगे? साइन कोस में। तो बताओ टेन का सूत्र साइन कोस में क्या होता है? साइन बटा साइन थीटा बटा कोस थीटा। 1 माइनस कोट का सूत्र क्या होता है साइन कोस में? कोस थीटा बटा, सबकी सेम विधि है, चाहे सवाल किताब से आए या किताब से बाहर से कुछ भी आ जाए, तुम तो LHS लिख के साइन कोस में बदल दो और फिर लसे ले लो, आंसर आएगा। कोट का क्या लिखेंगे वापस? कोस थीटा बटा साइन थीटा। 1 माइनस टेन का क्या लिखेंगे? साइन थीटा बटा कोस थीटा। लसा लो, इधर से लसा क्या आ रहा है? यहां ऊपर तो लसा की जरूरत है ही नहीं, तो ये तो ऐसा का ऐसा रह जाएगा। क्या रह जाएगा? साइन थीटा बटा कोस थीटा। अब यहां लसा लेना है, क्या लसा आ रहा है? साइन थीटा। क्या लसा आएगा? और साइन थीटा को 1 से गुणा किया तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस
यहां भी ऊपर तो लसा की जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही तो भिन्न है। अब यहाँ लसा लो, कोस थीटा को इधर गुणा किया तो कोस थीटा माइनस, और नीचे क्या आ गया, कोस थीटा। अब देखो भिन्न के नीचे भिन्न होती है तो क्या हो जाता है, नीचे की भिन्न को उल्टा करके गुणा कर देते हैं, तो ऊपर की भिन्न तो ऐसी कैसी रहेगी, देखो साइन थीटा बटा कोस थीटा। अब इस नीचे की भिन्न को क्या करना है, आपको उल्टा करना है, तो नीचे क्या, साइन नीचे है तो ये कहां जाएगा, ऊपर, साइन थीटा बटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस, इसमें भी सेम वही करेंगे, नीचे की भिन्न को क्या कर देंगे उल्टा, तो क्या आएगा कोस थीटा बटा साइन थीटा गुणा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ये साइन स्क्वायर क्या हो गया, साइन थीटा क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इधर भी क्या हो गया, कोस स्क्वायर थीटा। अब नीचे देखो तो वापस दो भिन्न है ना, तो लसा क्या आ रहा है, सब जगह सेम है, देखो कोस नहीं सॉरी ये तो है साइन थी, अब इन ऐसा नहीं लेता हूं, फिर तो थोड़ा अलग अलग है, चलो ऐसे ही लिख देता हूं, साइन को साइन से गुणा किया तो क्या आया, साइन स्क्वायर थीटा, और इधर नीचे क्या है, ये इससे गुणा हो जाएगा ना, तो क्या आएगा कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है, प्लस कोस को कोस से गुणा किया तो कोस स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ क्या है साइन थीटा, यहाँ क्या है कोस थीटा माइनस साइन थीटा, और यहाँ क्या है साइन थीटा माइनस, ये मैं चाहता हूं दोनों कोष्टक एक जैसे हो जाए, तो बताओ इसमें से माइनस कॉमन ले लूं तो ये क्या हो जाएगा कि ये साइन तो प्लस का हो जाएगा, और जो प्लस का है वो किसका हो जाएगा, और जैसे माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस भी किसका हो जाएगा, ये प्लस हो गया माइनस का। आया कि नहीं आया समझ में, ये यहां से ये वाली नहीं, क्या किया मैंने कि यहां देखो साइन थीटा माइनस कोस थीटा था, मैं यहां भी यही चाहता हूं कि यहां भी क्या आ जाए साइन थीटा माइनस कोस थीटा, पर आपके क्या आ रहा है कोस थीटा माइनस साइन थीटा, तो चिन्ह बदलना हो जब भी चिन्ह तो बदलना है, देखो साइन को किसका करना है प्लस का, कोस को किसका करना है माइनस, तो माइनस कॉमन ले लो चिन्ह बदलना है, तो जैसे माइनस कॉमन लेते हैं तो ये जो प्लस है वो माइनस का हो गया, जो माइनस का था वह प्लस का, और वो माइनस कॉमन लेते हैं यहां आएगा, प्लस से गुणा होगा तो क्या हो गया माइनस। अब ये दोनों कोष्टक तो कैसे बन गए, सेम टू सेम। अब लसा क्या आ रहा है, लसा देखो इन दोनों में, एक तो ये कोष्टक तो सेम टू सेम हो गया ना, तो एक तो ये आ गया लसा में साइन थीटा माइनस कोस, अरे जो भी होता है वो सब लसा आता है, इसको इसीलिए सेम किया था ताकि एक बार ही लसा लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर दोनों कोष्टकों को लेना पड़ता। फिर यहां से क्या आ रहा है कोस थीटा, यहां से क्या आ रहा है साइन थीटा। अब जो यहां नहीं है उससे गुणा कर दो, बताओ कौन नहीं है, ये कोष्टक तो है, कोस भी है, कौन नहीं है साइन, तो साइन को साइन से गुणा किया तो ये कितना हो गया साइन की घात 3 थीटा माइनस, यहां कौन नहीं है कोस, तो कोस को कोस से गुणा किया तो कितना हो गया कोस की घात 3 थीटा। अब ए की घात 3 माइनस बी की घात 3, ये सूत्र लगेगा, ये क्या होता है सूत्र आता है क्या किसी को, ए की घात 3 माइनस बी की घात 3, ऐसा होता है शायद, ए माइनस बी ऐसा होता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये होता है, तो क्या लिखूंगा मैं इसको ए माइनस बी, मतलब कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और कोष्टक में क्या आएगा ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा गुणा कोस थीटा, बटा नीचे क्या आ रहा है साइन थीटा कोस थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा। तो बताओ क्या बचा, इससे ये तो कट गया, और इसका मान कितना है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना होता है 1, और क्या बचा हुआ है साइन थीटा कोस थीटा, और फिर क्या बचा हुआ है साइन थीटा कोस थीटा। अब देखो यार ये 1 प्लस सेक थीटा है क्या इसका आंसर, ये तो इससे कटेगा, सेक थीटा नहीं आएगा आंसर, कुछ कहां लिखो, अब आंसर की जगह ही नहीं है मेरे पास, इसके बाद यहां ऊपर कर देता हूं, इसके बाद ऊपर है, ठीक है, ऐसे समझना, पहले वहां से ऐसे चलना है, ऐसे चलना है, फिर यहां से वापस ऊपर जाना है। देखो 1 के बटा में साइन थीटा कोस थीटा रखा मैंने, तो ये ऐसा कैसा आ जाएगा, ये 1 बटा साइन थीटा कोस थीटा प्लस इसके बटा में भी रखो साइन थीटा
कोस थीटा के बटा में क्या लिखा साइन थीटा कोस थीटा। बताओ साइन थीटा कोस थीटा से तो कट गया, तो ये कितना गया 1 प्लस ये कितना गया, साइन को उल्टा क्या होता है कोसेक थीटा, और कोस का उल्टा क्या होता है सेक थीटा। अरे किताब में देखो वो सेक थीटा नहीं होगा, वहां ये दोनों साथ होंगे, कोसेक सेक होगा। टाइपिंग में गलती हो गई होगी, किताब में देखो इसी सवाल को, क्योंकि मैंने गलती तो कुछ नहीं करी। टाइपिंग में क्या गलती है, गलती है कि सेक थीटा के साथ यहाँ गुणा में क्या आ रहा है कोसेक थीटा भी है, इसके साथ ये भी है, ठीक है ना। प्रश्न में गलती है कि 1 प्लस सेक थीटा गुणा कोसेक थीटा लाना था, तो वही तो है 1 प्लस कोसेक थीटा गुणा सेक थीटा। इसको क्या बोलते हैं RHS। सबसे पहले क्या निकालना होता है x। सबसे पहले तो इसको खड़ी सारणी में बनाएंगे, फिर क्या निकालेंगे x। अब मैं तो खड़ी में नहीं बनाऊं, मैं यही कर दूंगा, मेरे पास जगह है ना यार। तो बताओ x का मान कितना है, x बराबर देखो 4 और 0 के बीच में क्या आता है 2, पर दशमलव कितने अंक छोड़ के लगाना है 2, तो अपन भी 2 अंक छोड़ के लगा दो। 4 और 8 के बीच में 6, और 8 4 12 होता है ना, अब 12 में 2 का भाग गया तो 6 ही तो आएगा, तो 6 में 10 अंक, फिर क्या आएगा तो अब 2 अंक हो गए ना, 10 नहीं है 1 0 है, ठीक है। फिर क्या आएगा 1 4, फिर क्या आएगा 1 8, फिर क्या आएगा 2 2, मतलब 4 4 का अंतर था तो 4 जोड़ दिए, 2 में 4 जोड़ा 6, 6 में 4 जोड़ा 10, 10 में 4 जोड़ा 14, 4 18 4 22। इसके बाद अगली लाइन में क्या निकालना होता है अपने को fx, ये तो निकालते हैं। fx कितना हुआ गुणा करो, f का मान 4 है, 4 को 2 से गुणा किया तो कितना आया, पर 2 अंक छोड़ के 9 को 6 से गुणा किया तो 54, पर कितने अंक छोड़ के लगाने 2 अंक छोड़ के 1 2, तो अब 0 नहीं लगाएंगे, ठीक है। 10 को 9 से गुणा किया तो दशमलव कितने अंक छोड़ के लगेगा 2, तो 0.90। 14 को 2 से गुणा किया तो 28, दशमलव कितने अंक छोड़ के 2। 18 को 4 से गुणा किया तो 72, दशमलव कितने अंक छोड़ के 2। बस डायरेक्ट पहले दशमलव उठा के गुणा कर लो, फिर दशमलव बाद में लगा लो। 22 को 2 से गुणा किया तो 44.2। अपने को क्या चाहिए माध्य के लिए सिग्मा fx बटा सिग्मा f, तो एक तो सिग्मा f निकाल लो यहां से, और एक सिग्मा fx। बता सिग्मा f कितना आया 4 9 9 9 18, 18 में 4 जोड़ा तो 22, 22 और 2 तो इधर 4, 28 और 2 ये तो आया 30। अब इसको जोड़ो, तो पहले लास्ट वाला अंक जोड़ो, क्या है 8, 8 में 4 जोड़ा तो 12 में 0 है यहाँ, तो फिर 12 में 8 जोड़ा तो 20 में 2 जोड़ा तो, और 22 में 4 जोड़ा तो 26 का 4 सिलका, फिर दूसरा अंक देखो 4 और 2 6, 6 और 7 13 और 2 15 और 9 24 और 5 कितना हुआ, वहां तो 0 है इसे। बताओ दशमलव कितने अंक छोड़ के लगेगा, सब जगह कितने अंक छोड़ गया था 2 2, तो आपने क्या गया 2.96। अब माध्य क्या आ जाएगा, माध्य बराबर माध्य कितना गया सिग्मा fx बटा सिग्मा f। इस प्रश्नावली के सवाल बहुत सीधे, माध्य माध्य का बहुलक सीख लो, 13 नंबर आएंगे। देखो माध्य का फिक्स इतना सा 2 लाइन बनाए, बहुलक में कुछ ही नहीं करना, केवल सूत्र में मान रखना है, माध्यिका में भी सूत्र में मान रखना है, और 13 नंबर की प्रश्नावली है। सिग्मा fx कितना आया था, सिग्मा fx 2 और नीचे कितना है 30, 30 कहां गया, ये रहा 30। किसका भाग देना है 3 का भाग दे लो। पहले मैं ऐसा करता हूं, ये 10 हटा देता हूं, क्या करता हूं 10 लौटेगी तो नीचे क्या लग जाएगा, कितनी 0 लग जाएगी, और ये पहले से थी 3 हो गई। अब 3 का भाग दो तो कितनी बार जा रहा है 9 9 27, कितना बचा 2, 2 बचा तो कितना हो गया 26, 26 में कितनी बार गया, कितनी बार गया 8 बार। अब मैं कुछ नहीं करूंगा, 0 कितनी बच रही है 3, तो बताओ कितने अंक छोड़ के 10 लगेगा 3 3 0 है ना, तो एक इसका एक अपनी मर्जी से क्या लिख दो 0, तो क्या आ गया 0.098 माना।
त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है, तो आधार मान लेते हैं, माना आधार कितना है x, कितना सेंटीमीटर है x। तो बताओ ऊंचाई कितनी हो गई इसकी, ऊंचाई आधार से 7 कम थी ना, तो 7 कम कर दो, x माइनस 7। आगे अब अपने समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में क्या लगते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। जी जिसका मान दे रखा है रख दो। कर्ण का मान कितना है, कर्ण का मान दे रखा है, कर्ण 13 है, तो 13 का स्क्वायर। आधार का मान कितना है, आधार क्या कौन है, आधार अपने माना है x, तो x का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का मान कितना है, x माइनस 7 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर कर दो, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, x का स्क्वायर कितना होता है, x स्क्वायर ही होता है। अब ये किसका सूत्र लग रहा है, माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, माइनस 2ab गुणा करो 169 का, तो 169 रहेगा, x स्क्वायर को x स्क्वायर से जोड़ा तो 2x स्क्वायर प्लस का 49, 7 दुआ 14x। अब आगे इसको समीकरण दो घात के समीकरण बन रहे हैं ना, तो दो घात के समीकरण के रूप में जमाते हैं, 2x स्क्वायर रह गया इधर का इधर, दो और माइनस का 14x और प्लस का 49 तो यहाँ है, और 169 उधर था, इसको इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का बराबर 0। इसको घटा दो, 2x स्क्वायर माइनस 14x, 169 में से 49 घटाने हैं, 9 में से 9 गया तो 0, 16 में से 4 गया तो 12, माइनस का 120। तो बताओ ए का मान कितना आ गया 2, बी का मान माइनस 14, माइनस का 14, और सी का मान माइनस का 12। अब इसको हल करते हैं, पहले क्या श्रीधराचार्य विधि लगाएं। श्रीधराचार्य विधि क्या कहती है कि x बराबर होता है, मूल क्या होते हैं माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, x बराबर, ये देखो ये 2a दोनों के बटा में, इसके भी इसके भी। अब देखो माइनस का b, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 14 प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, माइनस 4, ए का मान 2 और सी का मान माइनस 12, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस बटा 2a, 2 गुणा 2, तो x बराबर कितना आ गया 14 प्लस माइनस 196, इसको गुणा करो 4 2 8 और 12 का 96, ये भी 96 आ गया, और नीचे क्या आ रहा है 2 गुणा 2 कितना हो गया 4। यहाँ से इधर लिखता हूँ x बराबर कितना आ रहा है 14 प्लस माइनस जोड़ो 96 में 196 में 96 जोड़ो कितना आ रहा है 6 6 12 का 2, हासिल का 1, 9 1 10 और 9 19 का 9, हासिल का 1 1 1 2, 292 बटा सॉरी 12 नहीं था, सी का मान क्या था 120 था, अपने यहाँ गलती करती, जब भी मैं सोचू क्या हो रहा है। अब गुणा करो 960 आएगा, अब 960 में जोड़ना है तो 6 का, ये गलत जुड़ गया, वही मैं सोचू क्या हो रहा है सवाल में, 6 का 6 में 9 में 6 जोड़ा तो 9 में 6 15 का 5, हासिल का 1, 9 1 10 1 1156 बटा 4। अब 1156 किसका वर्गमूल है देखो, 10 का स्क्वायर किसका होता है 100, 20 का 400, 30 का 900 और 40 का 1600। क्या ये 900 और 1600 के बीच में आ रहा है, 900 और 1600 के बीच में आ रहा है, इसका मतलब है आंसर किसके बीच में 30 और 40। इकाई अंक 6 लाना है, इकाई अंक 6 कब कब आता है, एक तो 34 में आता है क्योंकि 416 और एक 36 में आता है। ये किसके ज्यादा पास है, ये 900 के ज्यादा पास है, तो इसका मतलब 30 के ज्यादा पास तो 34 है, तो इसका अंडर रूट क्या हो जाएगा 34 प्लस माइनस 34 बटा 4। अब ये एक बार प्लस ले लो, प्लस लेंगे तो क्या आएगा, प्लस लेने पर 14 प्लस 34 बटा 4, 14 में 34 जोड़ो कितना आया 4 4 8 और 48 बटा 4 कितना आ गया 12। अगर आपने x का मान 12 लिया है तो बताओ x माइनस 7 मतलब कि आधार अगर 12 है तो ऊंचाई कितनी हो गई, ऊंचाई आ गई आपके पास x माइनस 7 मतलब 12 माइनस 7 बराबर 5, ये आधार ये ऊंचाई।
अब आप माइनस लोगे तो माइनस लेने पर क्या हो जाएगा, देखो माइनस का आएगा आंसर, किसका आएगा, माइनस का। तो किसी भुजा की लंबाई माइनस में नहीं होती है, इसलिए अपना आंसर नहीं है। 17 का अथवा क्वेश्चन देखो, तो हमें क्या है, द्विघात समीकरण दे रखे, मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। पहले क्या ज्ञात करनी है, मूलों की प्रकृति। तो सामान्य समीकरण से क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इसे तुलना करो, तुलना करने पर ठीक है क्या मिला आपको, ये बराबर मिला 2, बी बराबर 1, सी बराबर माइनस का 6। मूलों की प्रकृति कैसे निकालते हैं, विविक्तर। विविक्तर क्या होता है, डी, और डी को कैसे लिखते हैं, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac। लिखो बी का मान 1 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान 2, सी का मान माइनस का 6। 1 4 को 2 से गुणा किया तो 8, और 8 को 6 से गुणा किया तो 48। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो कितना आ गया, विविक्तर 49। ये 0 से बड़ा है, अतः देखो डी बराबर 0 होता तो मूल बराबर वो वास्तविक होंगे, डी 0 से बड़ा है तो मूल भिन्न भिन्न वास्तविक होंगे, और डी 0 से छोटा है तो मूल काल्पनिक होंगे, मतलब मूल विद्यमान नहीं होंगे। अतः मूल भिन्न 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 व वास्तविक होंगे। कैसे होंगे, भिन्न भिन्न व वास्तविक। अब मूल ज्ञात करने, उसके बाद अगर स्थित है तो क्या करना है, मूल ज्ञात करने, तो मूल ज्ञात करते हैं श्रीधराचार्य विधि। एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। मान रख दो इसमें, एक्स बराबर बी का मान कितना है, 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान कितना है 2, और सी का मान माइनस का 6 बटा 2 गुणा ए का मान 2, माइनस 1 प्लस माइनस, इसका मान कितना आया था अपने, बी स्क्वायर माइनस 4ac का 49 बटा 4, माइनस 1 प्लस माइनस 49 का अंडर रूट क्या होता है, 7 का स्क्वायर होता है 49, तो 7 बार आ जाएगा बटा 4। अभी एक बार अपने को प्लस लेना है, एक बार माइनस। तो देखो प्लस लेने पर एक्स का मान कितना आया, माइनस 1 प्लस 7 बटा 4। एक प्लस का एक माइनस का है तो घटेगा, 7 में से गया तो कितना बचा, 6 बटा 4। बताओ भाग 2 का जा रहा है तो 3 बटा 2, एक तो आ गया आपके 3 बटा 2। एक माइनस लेने पर क्या लेंगे, माइनस, माइनस लिया तो एक्स बराबर कितना आ गया, माइनस 1 माइनस 7 बटा 4। माइनस माइनस है तो जुड़ेंगे, तो 7 रे 8 बटा 4 कितना गया, माइनस का 2। तो अतः मूल क्या आ गया आपके पास, अतः मूल एक्स बराबर 3 बटा 2 और एक आया माइनस का 2 होंगे। ठीक है।